जीडीएस पोस्टल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आने वाले 2-3 दिनों में आपका जो एग्ज़ाम है पीए का, और उसको लेकर हम आज यहाँ एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों। और आप पोस्ट ऑफिस के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, डाकघर बचत योजना में न्यूनतम जमा राशि होती है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये और 1500 रुपये। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, हमारा जो सही जवाब 500 रुपये होगा। न्यूनतम निकासी की बात करें, हम कितना न्यूनतम निकासी कर सकते हैं, तो 50 रुपये कर सकते हैं। अगला सवाल फ्रेंड्स, 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाता योजना यानी कि आरडी की बात कर रहे हैं, में कितने समय बाद शेष ऋण का 50% तक ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, इसका हमारा सही जवाब होगा 1 वर्ष। 1 वर्ष इसका सही जवाब होगा। और 1 वर्ष फ्रेंड्स यहाँ पर 12 किस्तों में जमा कराने पर 1 वर्ष तक चालू रखने के बाद, ठीक है, 12 किस्तों में यहाँ आरडी का जमा कराने के बाद 1 वर्ष आप उसको ऋण ले सकते हो। अगला सवाल फ्रेंड्स, अगला सवाल है, आवर्ती जमा खाता यानी आरडी में नाबालिग की ओर से खाता में नाम होता है, स्वयं नाबालिग का होता है, एक अभिभावक का होता है, दो अभिभावक का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा एक अभिभावक। एक अभिभावक का नाम उनके पीछे रखना पड़ता है। और सावधि जमा खाता की अधिकतम सीमा होती है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, सावधि जमा खाता में हमारे पास होती है 5 वर्ष। अगला सवाल फ्रेंड्स, सावधि जमा खाता यानी टीडी की बात कर रहे हैं, को गिरवी नहीं रखा जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल या आरबीआई। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा, भारत के प्रधानमंत्री के पास गिरवी नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, आरबीआई, अनुसूचित बैंक, सहकारी समिति, निगम, सार्वजनिक, निजी, इन सब के पास गिरवी रखा जा सकता है। अगला सवाल, डाकघर मासिक आय योजना एमआईएस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, में एकल खाते में अधिकतम जमा किए जा सकते हैं। ऑप्शन है 1.5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख। जो हमारा जो सही जवाब होगा इसका 4.5 लाख। ये एकल खाते की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। और यहीं अगर संयुक्त खाते की बात करें तो यहाँ पर 9 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगला सवाल, डाकघर योजना में संयुक्त खाता धारक की अधिकतम सीमा होती है 2, 3, 4, 5। तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर सही जवाब होगा 3। 3 यहाँ पर अधिकतम सीमा, संयुक्त 3 लोग आपस में मिलकर खाता खुलवा सकते हैं। अगला सवाल, डाकघर बचत खाता में लगातार कितने वित्तीय वर्षों के दौरान किसी खाते में जमा निकासी नहीं होती है, तो खाता निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा 3 वर्ष। अगर हम 3 वर्ष तक खाते को हम लेन देन नहीं करते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और वापस हम इसको चालू कैसे करा सकते हैं, नई केवाईसी दस्तावेजों और पासबुक के साथ आवेदन जमा किया जाता है, केवाईसी हमें वापस करानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, नाबालिग कितने साल होने पर अपने नाम पर खाता खुलवा सकता है, 5, 10, 12, 18। तो सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 10 साल के बाद में वो अपने नाम पर खाता खुला सकता है, उससे पहले अभिभावक का नाम जुड़ता है। अगला सवाल, सावधि जमा खाता टीडी में वार्षिक ब्याज दर दे होती है, 1 माह पर, 2 माह पर, 3 माह पर, 6 माह पर। सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 माह। 3 माही टीडी पर यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर होती है। अगला सवाल, अगला सवाल, एक पत्र का अधिकतम वजन होना चाहिए 1 kg, 2 kg, 3 kg और 5 kg। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, एक पत्र का अधिकतम वजन लेटर जो होता है उसका 2 kg होता है। ठीक है फ्रेंड्स। बुक पैकेट का अधिकतम वजन होना चाहिए 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg। बुक पैकेट की बात करें तो हमारा जो सही जवाब होगा 5 kg, हमें ध्यान रखना है। आइए आगे हम पार्सल की बात कर लेते हैं। एक पार्सल का अधिकतम वजन होता है जब वह किसी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भेजा जाता है, 5 kg, 10 kg, 20 kg और 50 kg। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर ब्रांच पोस्ट ऑफिस, अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, उसका 10 kg, 10 किलोग्राम होता है। और अगर अदर की बात करें, अदर ब्रांच के पोस्ट ऑफिस के अलावा अदर पोस्ट ऑफिस में अगर भेजा जा रहा है तो फिर वो 20 kg इसका वजन होता है। लंबाई ध्यान रखनी हमें 1 मीटर होती है। अगला सवाल,
अंतर्देशीय पत्र इनलैंड लेटर कार्ड का अधिकतम वजन होता है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। इसका जो सही जवाब होगा 5 केजी, 5 किलोग्राम नहीं फ्रेंड्स, ग्राम। तो यहाँ इसका जो सही जवाब होगा 5 ग्राम। अगला सवाल, पोस्ट कार्ड की डायमेंशंस यानी लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी होती है? 10 × 5 सेंटीमीटर, 15 × 15 सेंटीमीटर, 12 × 8 सेंटीमीटर या 14 × 9 सेंटीमीटर। इसका जो सही जवाब होगा 14 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 14 × 9, लंबाई और चौड़ाई की जो डायमेंशन है 14 × 9 होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट जो हमारे पोस्ट कार्ड है, इसके अलावा प्रिंटेड पोस्ट कार्ड होते हैं, मेघदूत पोस्ट कार्ड भी होता है। अगला सवाल, अंध साहित्य बुक ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का आदान प्रदान कितने वजन तक निःशुल्क होता है? 4 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो। तो इसका सही जवाब होगा 7 केजी, 7 किलो। अगला सवाल, एक पार्सल में कितने अधिकतम वजन के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है? इसका जो ऑप्शन है 4 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो। राइट आंसर होगा 4 केजी, 4 किलो। इसके बाद में हमारा अगला सवाल है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल इंश्योरेंस यानी कि बीमा किस राशि तक बीमा करवाया जाता है? 300, 500, 600 या 1 लाख। सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 600। 600 आर्टिकल इंश्योरेंस यहाँ पर 600 रुपये का करवाया जा सकता है। और अन्य डाकघर की बात करें तो 1 लाख तक का बीमा करवाया जा सकता है आर्टिकल पर। अगला सवाल है, अंतर्देशीय पत्र यानी कि इनलैंड लेटर कार्ड की अधिकतम साइज क्या होती है? हमारे पास ऑप्शन है 28x2, बाई 18x2, 30x21, 30x15, 28x15। जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 30x21। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो सवाल है हमारा, दर्पण की फुल फॉर्म है डिजिटल एप्लीकेशन फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर एन इंडिया, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, डिजिटल एप्लीकेशन ऑफ रिजर्व पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, डिजिटल एप्लीकेशन ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस ऑफ ए न्यू इंडिया। इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। ये हमें ध्यान रखना है। और ये एक डिवाइस है फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस में जो डिवाइस दी जाती है बीपीएम को, इस डिवाइस की बात की रही है यहाँ पर। अगला सवाल, मेघदूत पोस्ट कार्ड की कीमत होती है, ऑप्शन है 0.50 रुपये मानिए कि 50 पैसे, 1 रुपये, 25 पैसे और 6 रुपये। यहाँ हमारा जो सही जवाब होगा 25 पैसे। मेघदूत पोस्ट कार्ड की कीमत 25 पैसे है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, पोस्टल आर्टिकल्स की 50 किलोग्राम तक की एयरमेल फीस कितनी होती है? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। सही जवाब होगा हमारा यहाँ पर 2 रुपये। 2 रुपये यहाँ पर इसकी फीस होती है और अतिरिक्त 50 ग्राम बढ़ने पर इसके 1 रुपये यहाँ पर बढ़ता है। अगला सवाल, पार्सल 20 किलो तक का चार्ज कितना होता है? 16 रुपये, 19 रुपये, 20 रुपये या 25 रुपये। सही जवाब होगा यहाँ पर 19 रुपये। 19 रुपये 20 किलो तक का होता है और 500 ग्राम यहाँ पर अगर वजन बढ़ता है तो फिर आपके 16 रुपये अतिरिक्त चार्ज लगता है। अगला सवाल, अंतर्देशीय इनलैंड लेटर कार्ड की कीमत होती है 50 पैसे, 1 रुपये, 1.5 रुपये और 2.5 रुपये। जो हमारा जो सही जवाब होगा यहाँ पर 2.50 रुपये यानी कि 2.5 रुपये। ठीक है, 2 रुपये 50 पैसे कीमत होती है अंतर्देशीय की। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट 7 किलो के वजन तक चार्ज होता है 0, 0, 1 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये। तो हमें ध्यान रखना है 7 किलो तक ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का चार्ज 0 रुपये होता है। अगला सवाल, पत्र लेटर यानी कि 2 किलो के वजन तक चार्ज होता है 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये। सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 5 रुपये। और ये इसका 20 ग्राम वजन बढ़ने तक इसके 5 रुपये और बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन का कितना शुल्क होता है? 50 पैसे, 17 रुपये, 25 पैसे, 4 रुपये। सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 25 पैसे। और वजन 50 ग्राम से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए बढ़ा हुआ। अगर 50 से 100 ग्राम वजन बढ़ता है तो 50 पैसे बढ़ते हैं और 100 ग्राम से ज़्यादा बढ़ने पर 20 पैसे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल, 20 रुपये वीवीपी की कीमत होती है, ऑप्शन है 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 2 रुपये। और 20 रुपये से अगर 50 रुपये की बात करें वीवीपी में तो 3 रुपये लगते हैं और
₹50 से अगर ज़्यादा की बात करें तो फिर ₹5 और वीवीपी की अगर इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायरी फ़ीस ₹1 है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का शुल्क होता है ₹5, ₹10 और यहाँ पर ऑप्शन में ये यहाँ पर आया नहीं है, या ₹1 की बात कर रहे हैं और ₹2। तो हमारा जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर ₹1। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड की कीमत होती है। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड की बात करें तो ₹1, ₹5, ₹4.5 और ₹6। तो प्रिंटेड पोस्ट कार्ड ₹6 की कीमत होती है। अगला सवाल, सुकन्या समृद्धि खाता। दोस्तों इनमें सुकन्या समृद्धि खाते या कोई भी हमारे योजना है उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पूछा है, सुकन्या समृद्धि खाता में बालिका की अधिकतम आयु होती है। ऑप्शन है 15 साल, 12 साल, 10 साल, 8 साल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 साल तक की बालिका का खाता खोला जा सकता है और इससे कम से कम कोई भी उम्र हो, लेकिन 10 साल अधिकतम होती है। 10 साल से कम आयु की बालिका के नाम पर अभिभावक द्वारा खाता खोला जाता है। अगला क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि खाता में एक परिवार में अधिकतम कितनी लड़कियों के लिए खाता खोला जा सकता है? 1, 2, 3 या कोई सीमा नहीं। दोस्तों यह हमें ध्यान रखना है, वैसे तो नियम है 2, यहाँ पर उत्तर होगा 2, लेकिन स्पेशल केस अगर कोई जुड़वा बालिका होती है तब फिर 3 बालिका के नाम पर ये खाता खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि खाता में खाता कितनी साल पर परिपक्व होता है? 18 साल, 20 साल, 25 साल, 21 साल। सही जवाब होगा यहाँ पर 21 साल। 21 साल में ये परिपक्व होता है। खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरा होने पर यह परिपक्व होता है। उससे पहले 18 साल पर लड़की की शादी के समय पर यहाँ पर आप इस खाते को, यहाँ से आप ऋण आप ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल, सुकन्या समृद्धि खाता में न्यूनतम कितने रुपए में खाता खोला जा सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, ₹250 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला सवाल है, किसान विकास पत्र केवीपी में खाता खोलने का न्यूनतम राशि कितनी है? ₹100, ₹1000, ₹500, ₹300। सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर ₹1000। ₹1000 में खाता खोला जा सकता है और 1000 के गुणक में कोई भी राशि से खोला जा सकता है फ्रेंड्स, ये हमें ध्यान रखना है। 1000 गुणक मतलब 100, 1000, 10,000, इस तरीके से 10 के गुणक में, 100 के गुणक में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री बाल केयर योजना किस वर्ष आई? 2015, 2016, 2020, 2021। जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री अगर बाल केयर योजना की बात करें तो ये 2021 में आई। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये योजना कब आई, ये 2021 में किस लिए आई? दोस्तों जो कोरोना से जो बच्चे अनाथ हुए फ्रेंड्स, कोरोना से जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, उसकी लिमिट टाइम पीरियड दे रखा है 11/3/2020 से, पहले 31/12/2021 था, उसको बढ़ाकर 28/2/2022 किया। इस बीच जिन बच्चों के कोरोना से, जिनके माता पिता कोरोना से डेथ हुई है, उन बच्चों जो 18 वर्ष से कम है उन पर एक एकल खाता उनका खोला जाता है। ये यहाँ पर ये आपके बाल केयर योजना निकाली गई थी। इस योजना के बारे में और देखते हैं। प्रधानमंत्री बाल केयर योजना में लाभार्थी को कितनी आयु होने पर 10 लाख की राशि प्राप्त होती है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष। सही जवाब होगा यहाँ पर 23 वर्ष। 23 वर्ष होने पर 10 लाख की राशि प्राप्त होती है। उससे पहले 18 साल होने पर उनको ब्याज प्राप्त शुरू हो जाता है उनके 10 लाख का, और मासिक वजीफा मिलता है 23 साल होने पर, और 23 साल पर उन्हें 10 लाख की राशि प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी में कितनी न्यूनतम राशि में खाता खोला जा सकता है? ऑप्शन है ₹1000, ₹2000, ₹500, ₹100। जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर ₹1000। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता पीपीएफ में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? ₹50,000, ₹1000, ₹20,000, ₹1.5 लाख। सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर ₹1.5 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, ₹1.5 लाख अधिकतम राशि और न्यूनतम आप ₹500 जमा कर सकते हो। अगला सवाल, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता पीपीएफ में ब्याज दर है 5.1%, 7.1%, 6.5% या 4%। सही जवाब होगा फ्रेंड्स 7.1%, और ये जो ब्याज दर मिलती है वार्षिक ब्याज दर। अगला सवाल,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 18 से 50 साल, 18 से 60 साल, 25 से 60 साल, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो पूछा है क्वेश्चन, मतलब कि आपको 18 से 50 साल उत्तर होगा। यहाँ पर आपकी टाइम पीरियड पूछा है कि 18 से 50 साल के बीच में आप ये बीमा योजना का लाभ ले सकते हो। ये योजना 2015 में आई थी। अगला सवाल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम की राशि कितनी है? 330 रुपये, 250 रुपये, 430 रुपये, 436 रुपये। यहाँ दोस्तों अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, यहाँ आंसर होगा 436 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ये 330 रुपये थी, लेकिन अब ये बढ़ाकर 436 रुपये हो गए हैं। अगला सवाल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 18 से 50 साल, 18 से 60 साल, 25 से 60 साल, 18 से 70 साल। इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, 18 से 70 साल सुरक्षा बीमा। और ये 2015 में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 2015 में ये योजना आई थी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर राशि प्राप्त होती है? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख। सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 2 लाख। 2 लाख यहाँ पर राशि प्राप्त होती है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 18 से 50 साल, 18 से 40 साल, 25 से 60 साल, 18 से 70 साल। इसका जो सही जवाब होगा 18 से 40 साल फ्रेंड्स, अटल पेंशन योजना। और उसके बाद में यह योजना 2015 में आई, और ये 40 साल तक है, लेकिन 60 वर्ष के बाद में आपकी इसमें पेंशन चालू होती है। अगला सवाल है, आईपीपीबी का फुल फॉर्म है? इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पर्सनल बैंक, इंडिया पोस्ट पब्लिक बैंक। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आपके आया था 1 सितंबर 2018 को आपके ये शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, डाक विभाग और व आईपीपीबी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक का क्या नाम है? ऑप्शन है आरोहण 4.0, उजाला 4.0, नूतन 4.0 और विकास 4.0। तो हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना फ्रेंड्स, आरोहण 4.0 इसका उत्तर होगा। अगला सवाल, इंस्टेंट मनी ऑर्डर आईएमओ में कितना धन अंतरण कर सकते हैं? 500 से 10,000, 1,000 से 50,000, 10,000 से 50,000, 1,000 से 1 लाख। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, 1,000 से 50,000 तक आप धन अंतरण आईएमओ इंस्टेंट मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। आईपीपीबी में एसएमएस अलर्ट का चार्ज कितना होता है? 25 रुपये, 15 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये। सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 10 रुपये। 10 रुपये हमारा यहाँ पर सही जवाब, और 10 रुपये वो भी कैसे फ्रेंड्स? क्वार्टरली, क्वार्टरली लगते हैं आपके 4 महीनों से 10 रुपये। अगला सवाल है, आईपीबीबी में वर्चुअल डेबिट कार्ड को इशू करने का चार्ज कितना होता है? 25 रुपये, 15 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये। सही जवाब होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 25 रुपये, जो आईपीबी में आपका डेबिट कार्ड वर्चुअली जारी होता है फ्रेंड्स। इसका फिजिकल आपको कुछ नहीं मिलता, आपके वर्चुअली ही आपके एप्लीकेशन में ये डेबिट कार्ड मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज के जो क्वेश्चन हुए, आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमने बहुत मेहनत करके क्वेश्चन तैयार किए हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी जो डाउट है वो डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। इसी के साथ हम आपको और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपके जीके, इंग्लिश और दूसरे आपके पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन उनके भी लेकर आएंगे, मैथ्स के भी लेकर आएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।